ये है CP Plus का एक वाईफाई सिक्योरिटी कैमरा। इसको हम मोबाइल से कनेक्ट करके देखेंगे किस तरीके से करना है। इसका मॉडल नंबर E35A है, लेकिन कनेक्शन की प्रोसेस लगभग सभी में सेम होने वाली है। एक एप्लीकेशन यूज होता है EasyCam नाम का, जिसको इंस्टॉल कैसे करना है, कैसे शुरुआत करनी, सारी चीजें मैं बताने वाला हूँ। सबसे पहले क्या करना है, आपको इसे कनेक्ट करना है। अब यहाँ पर आप देखेंगे तो एक टाइप सी पोर्ट आपको दिखाई दे रहा होगा पीछे की तरफ या कहीं पर भी, तो आप उसमें अपना एक चार्जर या फिर केबल जो है वो लगा देना। वैसे इसके साथ एक केबल आती है, वो आप यूज कीजिए। अगर आप किसी और अडेप्टर के साथ यूज करना चाह रहे हैं तो आपको बता दूं कि भाई 30 वॉट 27 वॉट के अडेप्टर लगाओगे चालू ही नहीं होता है। मैंने ट्राई करके देखा, तो 10 वॉट 12 वॉट काफी हद तक इसके लिए सही रहेगा। अब जैसे मैंने इसे कनेक्ट कर दिया है, ठीक है, ये इस तरीके से घूमेगा, बोलेगा स्टार्ट हो रहा है, वाईफाई कनेक्शन के लिए लगा हुआ है। अब आपको क्या करना है, आपको इस लाइट की तरफ देखना है। यहाँ पर अगर कोई लाइट जल रहा है तो एक ब्लू लाइट यहाँ पर ब्लिंक कर रहा है, बहुत ही स्लो ब्लिंक कर रहा है। तो आपको क्या करना है, आपको यहाँ पर एक रीसेट की बटन दी गई है, उसको दबा कर रखना है जब तक कि ब्लू लाइट रैपिडली ब्लिंक ना करने लग जाए। अभी क्यों बोल रहा हूँ, भले ही आपने बॉक्स से निकाला है, लेकिन हो सकता है कुछ प्रॉब्लम है, इसलिए आप एक बार कर लेना। कैमरा रिबूटिंग बोल दिया। अभी आप अपने मोबाइल फोन को खोलिए। अब आपको सर्च के बटन पे जाकर के यहाँ पर EasyCam EZY ये सर्च करना है। तो EasyCam Plus करके आपके सामने एक एप्लीकेशन आ जाएगी, इसको आप इंस्टॉल कर लीजिए। इसको इंस्टॉल करने के बाद आप करेंगे ओपन करने के बाद देखिए कुछ इस तरीके से होम पेज आपके सामने खुलेगा, जिसमें डायरेक्टली बोलेगा वेलकम, प्लीज क्लिक प्लस आइकन टू ऐड डिवाइस। आपको क्या करना है, आप ये प्लस का बटन यहाँ पर दबा दीजिए। अगर कोई सेकेंडरी कैमरा आप ऐड कर रहे हैं तो यहाँ पर आप ध्यान से देखेंगे, यहाँ पर प्लस का बटन आपको मिल जाता है, ऐड डिवाइस पर लेकर जाता है। अभी मेरे पास कोई डिवाइसेस ऐड नहीं है तो मैं यहाँ पर ऐड करूंगा। ऐड करने के बाद देखिए, ऐड करने के बाद मैं यहाँ पर सर्च करूंगा, तो आपको आपके मॉडल के हिसाब से नंबर यहाँ पर सिलेक्ट करना है। मेरा E35 है तो ये मुझे मिल गया। बहुत सारे अलग अलग कैमराज हैं, आपको इनमें से ढूंढना पड़ेगा। ये मैं टच करता हूं और ये देखिए अगला आता है, तो ये बोलता है पावर ऑन द कैमरा, काइंडली मेक श्योर द ब्लू LED इंडिकेटर इज ब्लिंकिंग एंड वॉइस प्रॉम्प्ट इज ऑडिबल। तो यहाँ पर आपको एक छोटा सा ब्लू कलर का ब्लिंकिंग दिखाई देगी। अभी फिलहाल यहाँ पर हो सकता है कि आपको इसमें कैप्चर ना हो पा रहा हो, लेकिन यहाँ पर एक छोटा सा ब्लू जल रहा होता है, बंद हो रहा होता है, जल रहा होता है, बंद हो रहा होता है। इसके बाद आपको क्या करना है, आपको नेक्स्ट स्टेप क्लिक करना है, या फिर अगर वो ब्लिंक नहीं कर रहा है तो देखिए रीसेट डिवाइस स्टेप बाय स्टेप इन्होंने साफ यहाँ बता रखा है। आप ये स्टेप्स पे जाइए कि भाई कनेक्ट कीजिए, दूसरा बटन दबाकर रखिए, तीसरा कि भाई ये बोलेगा कि रिबूट हो रहा है, खत्म। अब आपको करना है नेक्स्ट का बटन दबाने के बाद आपको जो है देखिए वाईफाई और पासवर्ड इसके साथ शेयर करना। अब एक चीज ध्यान में रखिए, आपके घर के वाईफाई 5 गीगाहर्ट्ज का बैंड दे सकते हैं, आपको इसके साथ कनेक्ट करना है तो 2.4 गीगाहर्ट्ज ही जरूरी होता है। जनरली 2.4 गीगाहर्ट्ज और 5 गीगाहर्ट्ज दोनों ही अवेलेबल होते हैं आपके राउटर के अंदर, लेकिन अगर आपके घर में सिर्फ 5 गीगाहर्ट्ज है तो फिर थोड़ा सा ध्यान देकर के करना। फिलहाल मैं यहाँ पर नेक्स्ट करूंगा, ये मुझे बोलेगा कि देखो यू मे बी यूजिंग 5 गीगाहर्ट्ज वाईफाई, प्लीज चेंज टू 2.4 गीगाहर्ट्ज। अब यहाँ पर आप स्विच करने जाओगे तो आपको आपके वाईफाई दिखाई देंगे, लेकिन हो सकता है दोनों बैंड दिखाई ना दे, जैसे मुझे नहीं दिखाई देते। तो मैं क्या करता हूँ, क्योंकि मुझे पता है कि दोनों बैंड्स अवेलेबल है यहाँ पर, मैं नेक्स्ट करूंगा और कंटिन्यू विद करंट नेटवर्क में करूंगा। जैसे ही मैं ये करता हूँ, ये जाता है इस पर कि भाई एक QR दे दिया, स्कैन करो। अब ये वाईफाई कनेक्ट करने के लिए आपको स्कैन करना है इस कैमरा से आपके QR कोड को। तो ध्यान रखना, बहुत सारे लोग बहुत क्लोज में रखेंगे तो नहीं हो पाएगा, बहुत दूर रखेंगे तो नहीं हो पाएगा। 15 से 20 सेंटीमीटर का गैप रख के यहाँ पर आप देख रहे हो कैमरे के अंदर जितना आ रहा है उतनी दूरी पर रख के कर लेना, हो जाएगा। 15 सेंटीमीटर मतलब एक 6 इंच की स्केल होती है यार, उस तरीके से आप कर सकते हो। तो मैं इसको कनेक्ट करूंगा। अब देखो आप ध्यान से और सुनते रहो, आप ध्यान देना कि क्या क्या बोलता है, प्रॉम्प्ट सुनना जरूरी होता है। वेटिंग कर रहा है, अभी जैसे ही देखेगा वैसे बोलेगा, क्योंकि कई बार होता है कि थोड़ा डिले होता है, हमको लगता है कनेक्ट ही नहीं हो रहा है। Wi-Fi connecting, please wait. Wi-Fi connection success. Device added successfully. देखो डिवाइस एडेड सक्सेसफुली इसने बोल दिया। आपको क्या करना है, आई हर्ड अ प्रॉम्प्ट करना है और एडिंग डिवाइस 2 मिनट का समय लेगा। 2 मिनट नहीं लेता वैसे, फटाक से हो जाता है। देखो ऐड कर दिया इसने, डन करूंगा। अब आप यहाँ पर देखोगे कि ये आ गया। तो मैं इसको पहले तो फुल स्क्रीन करता हूँ, कुछ इस तरीके से मैं देख सकता हूँ। अब क्योंकि इसके अंदर मोटर्स लगी हुई है, आप इसको घुमा सकते हो ऐसे। हाँ, मेरे तरफ करना है तो मैं अपने तरफ करके आ जाता हूँ इसको इस तरीके से। दोस्तों इस वाले कैमरा के अंदर मोशन डिटेक्शन भी है, तो अगर आपको इसके फीचर्स जानने हैं कमेंट सेक्शन में मुझे लिखकर बताना क्या कुछ फीचर्स इसके अंदर मिलते हैं। E35 के अंदर डिस्क्रिप्शन में इसकी लिंक मैंने दे दी है, वो भी आप चेक कर लेना। मोशन ट्रैकिंग का मतलब है कि भाई अगर आपने कहीं कॉर्नर पे लगाया हुआ है, अगर मैं यहाँ पर घूमूंगा ना इस तरीके से भी, तो भी ये भाई डिटेक्ट करके उधर अपना मुंह घुमाता रहेगा और मुझे ही ट्रैक करता रहेगा। डिटेक्शन एक अलग चीज होती है कि मोशन डिटेक्ट कर लिया और अलार्म बजा दिया, पर देखा लेकिन घूमा नहीं, ये घूम भी जाता है। अब एक चीज बहुत अच्छे से ध्यान रखिए, अगर मान के चलिए मैंने इसको निकाल लिया, निकाल कर मैं लेकर के कहीं पर गया, उसके बाद मैं अपने
दूसरे डिवाइस से इसको कनेक्ट करने की कोशिश कर रहा हूँ, ये तब तक कनेक्ट नहीं होता जब तक इस वाले एक प्राइमरी डिवाइस से डिस्कनेक्ट नहीं होगा, चाहे आप इसको रीसेट कर लो या कुछ भी कर लो। मुझे इशू आया तो मैं आपको बता दूं, बहुत ज़्यादा सिक्योरिटी पर्पस मुझे अच्छा लगा इसका ये, कि जब तक ये पहले डिवाइस से रिमूव नहीं होगा, तो अगर कोई आपके घर में मान के चलिए चोर आता है, वो चोर के लेकर भी जाता है कहीं पर और लगाने की कोशिश भी करता है, तो जब तक आप यहाँ से कनेक्टेड हो, आप जब तक रिमूव नहीं करोगे डिवाइस, तब तक वो हटा नहीं पाएगा। और उसने जैसे ही वाईफाई कनेक्ट किया, आपको पूरी डिटेल मिल जाएगी कि कैमरा आपका कहाँ पर है। तो ये मेरा अगला डिवाइस, मैं इस पे क्या करता हूँ, ऐप स्टोर पे इजी कैम डाउनलोड करता हूँ। बहुत सिंपल सा प्रोसेस है, ऐड करूंगा, कंटिन्यू करूंगा, लोकेशन एक्सेस देना होता है। अब देखो मैं E35 ढूंढ लेता हूँ यहाँ पर, कहाँ पर है भाई, ये रहा, इसको मैं क्लिक करता हूँ। क्लिक करने के बाद यहाँ पर देखता हूँ, नेक्स्ट स्टेप करूंगा, नेक्स्ट करूंगा, ये ढूंढ लेगा, ठीक है। पासवर्ड डालूंगा और नेक्स्ट करूंगा। अभी वापस वही चीज़ हमको बोला, तो मैं बोलूँगा कंटिन्यू विद करंट नेटवर्क। सब कुछ होगा दोस्तों, सब कुछ होगा। अगर मैं यहाँ से एप्लीकेशन खत्म भी कर देता हूँ, ये उधर कनेक्टेड भी है, मैं इसको रीसेट भी कर देता हूँ। आप देखो ध्यान से, अभी तो कनेक्टेड है, थोड़ा सा प्रॉब्लम होगा। मैं इसको क्या करता हूँ, रीसेट कर देता हूँ यहाँ से। ये मैंने दबा के रखी रीसेट की बटन, ठीक है। रीसेट सक्सेस, कैमरा इज रिबूटिंग नाउ। रिबूट हो रहा है, इस डिवाइस से कनेक्ट था, रिमूव नहीं किया मैंने, लेकिन रीसेट कर दिया है, ठीक है। वेटिंग फॉर वाईफाई कनेक्शन। अब हम इसको वाईफाई देंगे। क्या करना है, इतनी दूर रखना है। वाईफाई कनेक्शन सक्सेस बोला है, ठीक है। अब यहाँ पर आप देखेंगे ध्यान से, तो आपको दिखाई देगा कि ऑलरेडी बाउंड विथ अनदर यूजर। तो किसी ने कहीं और लेकर के गया, चालू किया, रीसेट किया, फिर अपने डिवाइस से कनेक्ट करने की कोशिश कर रहा है, उसको ये प्रॉम्प्ट दी जाएगा। तो आपने देखा सिक्योरिटी के मामले में बहुत तगड़ी चीज़ है। दूसरा, कनेक्शन काफ़ी इजीली हो जाता है। बहुत बार हम अलग वाईफाई बैंड दे रहे होते हैं, अलग तरीके से फ़ोन को उसके सामने रख रहे होते हैं, QR स्कैन नहीं कर रहे होते हैं, इस वजह से प्रॉब्लम आती है। तो ये चीज़ आप ध्यान में रखिएगा। अभी कोई क्वेश्चन आपके दिमाग में है तो जरूर कमेंट करके मुझे बताना। वीडियो कैसा लगा जरूर बताइएगा। थैंक यू।